So hello guys, back again with a new video. Today I'm going to show you about the API and CGI. What is API? What is CGI? आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले API की बात करते हैं। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड CGI क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज API एंड CGI। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम A है। हम लोग सिस्टम A है और हमारे पास दो सिस्टम है। हमारा सिस्टम बी है। ओके। अब हमारा सिस्टम बी में कोई प्रोग्राम पड़ा है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्राम। चलो hello.py। ओके। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग सिस्टम ए में बैठे बैठे बिना लॉगिन किए उस सिस्टम का जो hello.py फाइल है उसको रन करना। तो बिना लॉगिन सबसे पहले क्या क्या ये हम लोग अगर रन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लॉगिन, उसका आईडी पासवर्ड चाहिए। हम लोग लॉगिन कर सकते हैं एंड देन तभी हम लोग उसको रन कर सकते हैं। ये एक तरीका है। लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए। हम लोग को वो सिस्टम में फाइल पड़ा है, बिना लॉगिन किए उस फाइल को हम लोग को रन करना है, पाइथन फाइल को। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? तो हमारा सबसे पहले क्या काम होगा कि हम लोग को बी का आईपी एड्रेस चाहिए जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिए, आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम के पास रीच करने में मदद करता है, उसकी सर्विसेज को कनेक्ट करने में नहीं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वेब सर्वर के वेब सर्विसेज के बारे में। तो आईपी क्या काम कर रहा है? उस सिस्टम को हम लोग को बस उधर लेके जा रहा है, रीच करने में उस सिस्टम मदद कर रहा है। उसका जो कनेक्ट करने का काम करता है सर्विसेज से, वो होता है पोर्ट नंबर। अगर कोई भी सर्विसेज को हम लोग रन करते हैं, वो एक पोर्ट नंबर हम लोग को प्रोवाइड करता है। वही पोर्ट नंबर जो होता है वही हम लोग को सर्विसेज से कनेक्ट करता है। तो अब हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है? वी वांट टू रन दैट फाइल अवेलेबल इन लिनक्स। इफ यू वांट टू रन दिस फाइल विथ रिमोट लॉगिन, हम लोग उसे रन कर सकते हैं। एंड द अदर वे इज, हम लोग के पास पासवर्ड होना चाहिए उसको रन करने के लिए। एंड या एक अदर वे कि हम लोग उस सिस्टम में जाके तब हम लोग रन कर सकते हैं। लेकिन बट वी हैव अ रिक्वायरमेंट कि हम लोग बिना गए बिना कुछ किए उस फाइल को रन कैसे करें? तो उस फाइल को हम लोग रन करेंगे थ्रू अ नेटवर्क। यहाँ ए नेटवर्क पैकेट सेंड करेगा कुछ डेटा, एंड बी पे जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ब्राउजर होगा, वो एज अ इंटरप्रेटर काम करेगा। ब्राउजर, हम लोग यहाँ से क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा एंड वहाँ पे फाइल एग्जीक्यूट होगा एंड देन आउटपुट हमारे ब्राउजर पे शो करेगा। कि कैसे देगा? पैकेट फॉर्म में। तो पैकेट के अंदर क्या होगा? हमारा फाइल है डॉट हेलो डॉट पी वाई, यहाँ से रिक्वेस्ट किया एंड देन यहाँ पे इसके पास किया यहाँ पे, एंड देन यहाँ इंटरनली फिर ये उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट हमारे ब्राउजर पे देगा। तो यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होगा इस सिस्टम के अंदर जाने का, इसी को बोलते हैं हम लोग CGI, दैट इज कॉमन गेटवे इंटरफेस। यही हमारा CGI है। यही हमारा CGI काम करता है। हम लोग कैसे ट्रैवल कर रहा है? हमारा डेटा जो है थ्रू अ नेटवर्क। हम लोग लॉगिन भी नहीं कर रहे हैं। गूगल ये सब भी यही चीज को यूज करता है। वो हम लोग एक URL देता है, हम लोग URL टाइप करते हैं एंड बिहाइंड द सीन वो उस प्रोग्राम को किसी वेब सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट करता है एंड देन आउटपुट हमें शो करता है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे रिक्वेस्ट करेंगे एंड वो प्रोग्राम वहां पे जाएगा, देन हमें वो रिप्लाई बैक करेगा। ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। जो हम लोग को ये प्रोग्राम CGI फैसिलिटीज दे, जो हमारा लिनक्स प्रोग्राम है, लिनक्स, ये हमारा यहाँ पे लिनक्स यूज करेंगे हम लोग।
ये जो लिनक्स है हमें CGI फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और ये हमारा क्लाइंट है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इस लिनक्स सिस्टम में CGI को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी तो वो ए रिक्वेस्ट करेगा एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एंड देन हमें ये आउटपुट देगा। तो सबसे पहले हम लोगों को वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, हमारा पहला काम। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो जल्दी से मैं यहाँ पे फिर से वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यम इंस्टॉल, यम पैकेज मैनेजर है, ये हमारा कमांड है किसी भी पैकेज को लिनक्स में इंस्टॉल करने का। पहले से इंस्टॉल है हमारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस, देख लेते हैं हमारा इस सॉफ्टवेयर का, ये रनिंग मोड पे है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके सर्विसेज को स्टार्ट पहले से है। अब हम लोग का जो फाइल होगा HTML का, उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था, लेकिन हमारा यहाँ HTML फाइल से कोई लेना देना तो है नहीं। तो हम लोग क्या क्रिएट करना है, CGI कॉन्फ़िगर करना है। जब हमारा HTML इतना फाइल है, CGI पे जाते हैं तो CD, सबसे पहले बैक जाते हैं हम लोग CD से, फिर CD var ww, फाइल का नाम है CGI पिन, फाइल का भी नाम वही है। यहाँ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो है। ओह, कमांड मैंने गलत लिखा है यहाँ पे यार। एंड देन हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जो एडिट एडिटर है यहाँ पे। प्रोग्राम कौन सा क्रिएट करें, hello.py। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, hey this is CGI प्रोग्राम। ओके, ये CGI क्या API की तरह काम करेगा। अब हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं x को, एंड देन ये हमारा पाइथन प्रोग्राम हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, सिस्टम को स्टार्ट किया, सब कुछ किया। अब हम लोग जाके देखते हैं, हमारा IP पहले चेक कर लेते हैं, ifconfig enp0s3, हमारा IP enp0s3। ओके, हमारा IP ये है। अब हम लोग विंडोज से इस पे हिट करने का ट्राई करते हैं, हमारा रन होना चाहिए 192.168। हमारा पाइथन का प्रोग्राम का hello.py, नहीं, नो फाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका बड़ा रीजन क्या है कि हमारा जो विंडोज है वो ये इस पे लिनक्स के पास जा रहा है थ्रू अ नेटवर्क, जहाँ पे प्रोटोकॉल यूज कर रहा है HTTP। तो उसे हम लोगों को, हमारा जो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ है वो किस फाइल में हुआ है, CGI bin। तो हमें बताना पड़ेगा इसे कि CGI bin में है। जो HTML हम लोग, अगर यहाँ पे HTML हम लोगों ने लास्ट कॉन्फ़िगर किया था, index.html, देखिए मैं यहाँ पे हमारा HTML लास्ट डे वाला रन हो गया, बट ये डायरेक्ट रन नहीं हुआ। क्यों, HTML जो क्या करता है, अगर HTML में कोई भी फाइल को डालते हैं वो हमें रीड करवाता है, वो हम लोग वहाँ कंटेंट को जो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर CGI bin में अगर कोई फाइल है, हमारा जो फोल्डर है, वो क्या करता है, वेब ब्राउजर पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया, वेब ब्राउजर पे जो इसे hello.py मेरा बैकएंड में है, तो वो एज ए इंटरप्रेटर पाइथन, ये ब्राउजर हमारा एज ए इंटरप्रेटर काम करेगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा उसका, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन HTML के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो पाइथन प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सके। बस हम लोग उस चीज को, कंटेंट को देख सकते हैं। इसलिए हम लोग को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है वहाँ पे, किसी भी वेबसाइट में। तो हम लोग इसमें इस फाइल में गए, हम लोग अब CGI bin से भी हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसके लिए बड़ा रीजन है, हम लोगों को पास अब IP एड्रेस हो गया, हमारे पास अब फोल्डर का नाम पता हो गया। अब हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं। ls, ये हमारा टोटल बता दिया।
अब ये ग्रीन कलर में क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम है हमारे लोकल सिस्टम पे तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेब सर्वर के थ्रू किसी भी नेटवर्क के पास जा रहा है, देन वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना है कि वहां पे जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं हम लोग, chmod+x एंड देन हमारा फाइल का नाम hello.py। अब ये भी ग्रीन हो गया, देखिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं, इतना तो कर दिए, अब ट्राई करो। नो, लोग को अब उसका फोल्डर का नाम देना है cgi bin hello.py। अब एरर कुछ और है, पहले था दूसरा एरर, अब देखिए अब एरर कुछ और है। क्यों? अब हम लोग देखते हैं, इस एरर को फिक्स करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम उसे ओपन करते हैं, क्या एरर आ रहा है? edit hello.py। तो भैया एरर क्या है? ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो ये जो फाइल है उसे एग्जीक्यूट करना है। वो लोग क्या पाइथन 3 का यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए? तो इस प्रोग्राम को भी तो बताना पड़ेगा हमें कि हम लोग लोकली तो काम कर नहीं रहे हैं, कि यहाँ पे पाइथन 3 पहले से इंस्टॉल है और हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रोग्राम जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया उसे बताना पड़ेगा कि तुम पाइथन 3 को तुम्हें यूज करना है। वो लोकेशन है एज मैंने हमें लोकेशन प्रोवाइड करना जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पैकेज, एंड देन वो उस पैकेज के पास जाके एग्जीक्यूट करके देन ब्राउजर पे वो आउटपुट देगा। तो हम लोगों को देखना होगा पाइथन है कहाँ पे हमारे सिस्टम में। तो एक कमांड आता है विच पाइथन 3। तो हमारा पाइथन यहाँ पे, तो हम लोगों को अपने फाइल में बताना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पाइथन है। edit hello.py। तो हम लोग कैसे बताएंगे? इस करेंगे सी बैंक का, इसे सी बैंक बोलते हैं। हम लोग इसका यूज करेंगे सिंबल को, एंड देन यूएसआर जो लोकेशन था, पिन, एंड देन पाइथन 3। यही लोकेशन है जहाँ पे हमारे सिस्टम में पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है। ओके, अब हमारा वर्क करना चाहिए, आई होप। हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं, एग्जीक्यूटेबल है, जी हाँ। आप रन कर जाइए, नो, वाई? सो अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सारा काम कर लिया, कॉन्फ़िगर कर दिया वेब सर्वर, सीजी बिन में पाइथन कर दिया, उसको एग्जीक्यूटेबल बना दिया, उस फाइल में बता दिया कि आप पाइथन 3 यूज करो। और ये प्रोग्राम चलो यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, हम लोकल सिस्टम में मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। पाइथन 3 hello.py, ये दिस इज सीजीआई प्रोग्राम। और एक और तरीका है, एग्जीक्यूटेबल हम लोग करवा दिए तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। हमारा जो क्लाइंट है वो फायरफॉक्स और क्रोम यूज कर रहा है, और बैकएंड में हमारा पाइथन कोड जो है वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, वी आर रनिंग दिस कोड एंड रन दैट कोड, एंड वो जो हमारा कोड है जो वो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करके आउटपुट दे रहा है स्क्रीन पे। तो हमें HTML को एक चीज बताना पड़ेगा उसके लिए कि HTML में हेडर क्या है, उस ब्राउजर का हेडर। चलो मैं इस चीज को बताता हूँ। ब्राउजर क्या कर रहा है, कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ देयर वेब पेज और व्यू। ओके, एंड द कंटेंट सेट दैट द क्लाइंट कस्टमर HTML। मतलब कि हम लोगों को ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि ये कंटेंट किस टाइप का है, ये टेक्स्ट टाइप का कंटेंट है कि या HTML कंटेंट है, ये किस टाइप का कंटेंट है। तो ये चीज को हम लोगों को अपने जो प्रोग्राम है उसमें अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोगों को अपडेट करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा अपने इसको कि ये किस टाइप का कंटेंट, इसको हेडर बोलते हैं। कंटेंट टाइप, ये टेक्स्ट टाइप का है HTML फाइल, एंड देन क्लोज, एंड इसका यूज करेंगे कि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, दो स्पेस। ओके, ये इसका यूज किया है क्योंकि ये यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट कर देगा।
न्यू लाइन का, आप लोग समझ गए। ओके, अब हम लोग कहते हैं और कुछ और लिखते हैं इसके नीचे, प्रिंट हाय हाउ आर यू क्विट। अब हम लोगों ने हेडर भी बता दिया उसे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूटेबल बना दिया, सारे चीज कर चुके हैं। अब हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं कि अब रन होना चाहिए। ओके, या अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बैकएंड में पाइथन का जो प्रोग्राम है अब यहाँ पे रन हो रहा है। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था HTML हो रहा था, लेकिन ये प्रोग्राम ये पाइथन 3 का यूज करके हमारे ब्राउजर पे वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट शो कर रहा है। तो देख सकते हैं ऐसे एपीआई, कोई भी एपीआई काम करता है, यही प्रोसेस होता है किसी एपीआई को क्रिएट करने का। एंड ऐसे ही कोई एपीआई काम करता है। हम लोग बैकएंड में एक एपीआई बनाया, ये हमारा एपीआई है यूआरएल के फॉर्म में, एंड दिस एपीआई से हम लोग को स्क्रीन कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले किया। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम लोग यहाँ से हम लोग बैकएंड में जैसे लिनक्स का मैं दो कमांड बताता हूँ। डेट कमांड, आई थिंक आप लोग पता होगा, डेट कैल, इससे डेट पता चलता है, कैलेंडर कि अब ये हम लोग प्रोग्राम को, ये कमांड को रन करें और ये कमांड हमारा डिस्प्ले किस पे हो, बैकएंड में ये प्रोग्राम रन हो और ये ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को इसके लिए अपने फाइल में कुछ एडिट करना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन, hello.py। अब हम लोग कमांड रन, हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट तो रन करवाना सीख लिया, अब कमांड कैसे रन करा, बैकएंड देख लो कितना मतलब पावरफुल चीज है कि हम लोग बैकएंड का कमांड को वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो उसके लिए पाइथन का एक मॉड्यूल आता है, ओएस मॉड्यूल। किसी भी अगर ओएस का चीज को यूज करना है तो उसके लिए ओएस मॉड्यूल आता है, और उसको हम लोग यहाँ पे उस ओएस मॉड्यूल को करते हैं प्रिंट ओएस। उसके लिए आता है इसको यूज करने के लिए ओएस डॉट सिस्टम, अब आता है डेट। ओके, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको रन कर सके। इससे डेट कमांड रन होना चाहिए। इंटरनल सर्वर एरर अगेन, क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हमारा जो os डॉट सिस्टम है और जो हम लोग import डॉट os मॉड्यूल को लोड करते हैं, उसके पास इतना फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है कि वो ब्राउजर पे जाए आपको रन करके आउटपुट दे दे। तो उसके लिए हम लोगों को एक दूसरा मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। ये बेसिकली मैंने बताया कि अगर किसी भी सिस्टम पाइथन में अगर किसी भी कमांड को रन करने यही तरीका होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ पाइथन 3। अब यहाँ पे हम डेट कमांड रन कर सकते हैं, पाइथन का नहीं कर सकते हैं। अगर पाइथन का प्रिंट करना चाहें तो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डेट कमांड रन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे ओएस मॉड्यूल का यूज करते हैं, इंपोर्ट ओएस एंड देन ओएस डॉट सिस्टम, अब यहाँ पे डेट, ये हमारा लिनक्स का कमांड और पाइथन के साथ कर रहे हैं, या ये कर रहा है, और आउटपुट 0 मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं ओएस डॉट सिस्टम कैल, ये भी काम कर रहा है। तो अब इसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको ये प्रोवाइड कर सके ब्राउजर पे आउटपुट। देन हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सब प्रोसेस करके मॉड्यूल आता है उसका यूज करेंगे। एडिट hello.py, अब हमें इसको हटाओ, इंपोर्ट करना है सब प्रोसेस को। ओके, सब प्रोसेस, आई थिंक ये इसका नाम है, सब प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोग कर दिए, अब इसको लिखना पड़ेगा सब प्रोसेस डॉट गेट आउटपुट, गेट आउटपुट। अब यहाँ पे डेट कमांड को रन करना है हम लोगों को, और उसके बाद इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि वो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सके, एंड देन इसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग प्रिंट करते हैं इसको एक्स को। नाउ हम लोगों ने क्या किया,
सब प्रोसेस मॉड्यूल का यूज़ किया। अब देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। या हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एपीआई के थ्रू लिनक्स का कमांड हम लोग उस पर एग्जीक्यूट करवा के पाइथन 3 से ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अमेजिंग इंटीग्रेशन। ये है एपीआई सीजीआई का पावर। अब हम लोग यहाँ पे कैल कमांड कर देते हैं। ये तो मैं डायनेमिकली कर रहा हूँ, फ्यूचर में बताऊंगा कैसे। वहां से इनपुट देंगे, कैल डेट लिखेंगे और यहाँ और हमें आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक सही से फॉर्मेट में नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ कमांड। लिनक्स का कमांड हो गया डेट कैल एलएस, जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी बताता है, लिस्ट ऑफ फाइल्स। इतने सारा फाइल्स हमारे सिस्टम में। कैल डॉट, यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इतना ही फाइल है और इतना फाइल डिस्प्ले कर रहा है। तो ऐसे हम लोग किसी भी पाइथन प्रोग्राम को बैकएंड साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में मैं आगे बताते चलूंगा कैसे इसको इस HTML के साथ इंटीग्रेट करेंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी कमांड डेट एंड देन बैकएंड पे जाएगा और यहाँ पे ही नीचे डिस्प्ले यहाँ पे शो कर देगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।